Assalamu alaikum and welcome to Radio Sabka Saath and you're listening to Weekly Dose. This is Anam Tariq. Across the world, wherever you are, you can join us. You can comment below and share your thoughts with us. जैसा कि आप जानते हैं हमारे शो का फॉर्मेट, हमारे शो में होते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, ट्रिकी क्वेश्चन एंड बुक रिव्यू। तो आज भी मेरे पास ट्रिकी क्वेश्चन भी है, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है और बुक भी है जिस पे हम आगे चलकर बात करेंगे। मेरे शो में आपको एंड में इस ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर भी पता चलेगा, तो आंसर को जानने के लिए शो सुनते रहें। सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूंगी जो मेरे शो को अप्रिशिएट करते हैं और मेरा शो सुनना पसंद करते हैं, वेट करते रहते हैं कि कब मेरा नेक्स्ट शो आएगा। और बहुत सारे लोगों ने खुद को रिकॉग्नाइज किया कि वो लकी हैं कि अनलकी मेरे प्रीवियस शो को सुन के, जिसमें मैंने द लक फैक्टर बुक का रिव्यू दिया था। तो आगे बढ़ाते हैं अपने शो को और बात करते हैं सबसे पहले ट्रिकी क्वेश्चन की। तो इस शो का ट्रिकी क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन ए ईयर? एक साल में कितने सेकेंड्स होते हैं? आप काउंट करें और इस शो के एंड तक तो आपको आंसर पता चल ही जाएगा। तब तक मेरा शो सुनते रहें और काउंट करते रहें। अब बात करते हैं हम आज के शो की इंटरेस्टिंग फैक्ट की। तो चलते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के सेगमेंट की तरफ। क्या आपने कभी सोचा है कि एयरप्लेन की विंडोज स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होती? चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी कोई भी प्लेन क्रैश होता है तो इन्वेस्टिगेशन होती है कि कौन से टेक्निकल एरर्स थे जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। इन्वेस्टिगेशन से जो पता चलता है उसकी रोशनी में फ्लाइट्स में मॉडिफिकेशंस की जाती हैं ताकि प्लेन्स क्रैश होने से बच सकें। इसी तरह 1950s में प्लेन क्रैश हुए थे जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन की गई और पता चला कि प्लेन की स्क्वायर शेप विंडोज की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था। अब स्क्वायर शेप विंडो की वजह से क्यों प्लेन क्रैश हुआ ये जानते हैं। अगर हम स्क्वायर शेप को देखें तो इसमें 4 कॉर्नर्स होते हैं और कॉर्नर्स शार्प होते हैं। जब कॉर्नर्स शार्प होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। इस फिनोमिना को स्ट्रेस कंसंट्रेशन कहा जाता है। जब कॉर्नर्स वीक हो जाते हैं तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते और ब्रेक हो जाते हैं। प्रेशर फ्लाइट में कहाँ से आता है? अब आप सोच रहे होंगे फ्लाइट में प्रेशर क्यों आता है? चलें इसको जानने के लिए हम अपनी फ्लाइट को 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर ले जाते हैं। जब इतनी ऊंचाई पे हम जाते हैं तो एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है जिसमें ह्यूमन सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए फ्लाइट्स के अंदर एयर को कंप्रेस किया जाता है जिसकी वजह से प्रेशर डेवलप होता है। और जब प्रेशर डेवलप होता है तो कैबिन की मेटालिक बॉडी एक्सपैंड होती है। एक्सपैंड होने की वजह से प्रेशर पड़ता है तो विंडो के वीक एजेस प्रेशर से ब्रेक हो जाते हैं। इस वजह से विंडोज को राउंड शेप में बनाया गया। राउंड शेप में होने की वजह से स्ट्रेस बैलेंस हो जाता है और कहीं भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए सुनते रहिए मेरा शो और मेरे शो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। आगे बढ़ने से पहले ट्रिकी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देती हूँ जो कि है, हाउ मेनी सेकेंड्स इन ए ईयर? आप काउंट करें और मुझे कमेंट करें और शो को एंड तक सुनते रहें आंसर जानने के लिए। I am not what I think I am and I am not what you think I am। ये लाइन एक सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हटन ने 1902 में लिखी थी। जे शेट्टी जो थिंक लाइक अ मंक के ऑथर हैं, उनको इस बहुत ही ज्यादा डीप लाइन से कुछ बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बातें रियलाइज हुई। उन्हें रियलाइज हुआ कि एक्चुअली मैक्सिमम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है ना, वो बाहर से लोगों के इन्फ्लुएंस से बनती है, ना कि अंदर से जो बननी चाहिए। एग्जाम्पल, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं और उस मिरर पे बहुत ही ज्यादा डस्ट है।
तो क्या आप खुद को सही से देख पाएंगे? नहीं ना। ये जो डस्ट है, ये है लोगों का इन्फ्लुएंस, जो कि हमारी आइडेंटिटी को छुपा देता है। हम मेथड एक्टिंग कर रहे होते हैं। हम जैसे वर्क प्लेस पे होते हैं, वैसे हम अपनी फैमिली के साथ नहीं होते। जैसे हम वर्क प्लेस पे और अपनी फैमिली के साथ होते हैं, वैसे हम फ्रेंड्स के साथ नहीं होते। और जैसे आप अकेले रहोगे, वैसे आप अपने घर वालों के सामने भी नहीं रहोगे। ऐसा ही है ना? इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस जापानीज प्रोवर्ब है कि हम सबके 3 फेसेस होते हैं। एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं, एक जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाते हैं, एक जो हम खुद को दिखाते हैं। इस बात से साबित होता है हम कहीं ना कहीं एक्टिंग जरूर कर रहे होते हैं। हम उन लोगों के जैसा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं जिनसे हम इन्फ्लुएंस लेते हैं। हमारी खुद की आइडेंटिटी उस इन्फ्लुएंस की धूल में छुप जाती है। हम किसी से इंस्पायर होते हैं, किसी की लुक से, किसी के स्टाइल से, उसको ही अडॉप्ट कर लेते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि इस सब में हम खुद की आइडेंटिटी को खो देते हैं। ऑथर बोलते हैं कि आजकल मैक्सिमम लोगों को अपने खुद की आइडेंटिटी, अपने खुद के ड्रीम्स, अपने खुद की वैल्यूज ही नहीं पता। दूसरों को फॉलो करते करते खुद को भुला दिया है। आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की धूल को, डस्ट को रिमूव करना होगा। ऑथर बोलते हैं एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की धूल को हटाने के लिए कहाँ से इन्फ्लुएंस मिलता है? फर्स्ट, पेरेंट्स, फ्रेंड्स। सेकेंड, स्कूल, एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी। थर्ड, मीडिया। ये सारे सोर्सेस अच्छी बातें भी सिखाते हैं, लेकिन कई बार ये गलत भी होती है, जो धूल बनकर इनकी आइडेंटिटी पर लग जाती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है और अगर वो इस पे मेहनत करे तो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन उससे पहले उसके पेरेंट्स कह देते हैं, बेटा तुम पढ़ो, मार्क्स अच्छे लाओ, साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, तभी तुम्हारा फ्यूचर बन सकता है। तो इसमें उसका खुद का जो टैलेंट था वो छुप जाता है और उस पे वो काम नहीं कर पाता। तो वो बच्चा ये सोचता है कि इसमें तो कोई फ्यूचर ही नहीं है और वो अपनी इस टैलेंट को पीछे कहीं छोड़ देता है और उस चीज पे काम करने लग जाता है जो उसको इन्फ्लुएंस के थ्रू मिला होता है। उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो काम वो इतने अच्छे से नहीं कर पाता और खुश भी नहीं रहता। ऑडिट योर लाइफ। इसमें ऑथर OEO की एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि अदर्स ओपिनियन, अदर्स एक्सपेक्टेशंस, अदर्स ऑब्लिगेशंस। OEO को फिल्टर करो और अपनी लाइफ को ऑडिट करो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या बोलते हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या एक्शन लेते हो। ऑडिट करो अपने टाइम का, कि आप किस जगह कहाँ अपने टाइम को स्पेंड करते हो। जो टाइम आपका फ्री टाइम होता है, जिसको आप माई टाइम कहते हो, उसमें आप क्या करते हो। सोशल मीडिया पे देखें तो आई लव माई फैमिली, आई लव माई फादर, आई लव माई मदर के पोस्ट डालते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखें तो दिन में 5 मिनट भी उनके पास नहीं बैठते। ऑथर बोलते हैं कि देखो आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड कर रहे हो। जहाँ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या वही वैल्यूज हैं रियल में आपकी, या आप कुछ बोल रहे हो और एक्शंस कुछ और हैं। सेकंड है मीडिया। रिसर्च कहती है कि हम तकरीबन 11 साल एक स्क्रीन को देखते हुए गुजारते हैं। आप खुद भी इस चीज को ऑडिट कर सकते हो। आपके फोन में एक फीचर है जिससे आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम किस चीज को दिया। आपने गूगल करने में कितना टाइम लगाया, आपने यूट्यूब पे कितना टाइम लगाया, आपने सोशल मीडिया पे कितना टाइम लगाया। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम इन्फ्लुएंस ले रहे होते हैं और वो इन्फ्लुएंस हमारी आइडेंटिटी पे एक डस्ट की तरह का काम करती है। आप क्या देख रहे हो? क्या कुछ आप ऐसा देख रहे हो जो आपकी वैल्यूज के मुताबिक है, आपकी आइडेंटिटी को और ज्यादा बेहतर बना सकता है, या फिर आप कोई रियलिटी शो देख रहे हो जिसमें दूसरों को जज करना, दूसरों की बुराई करना सिखाया जाता है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हो, आप खुद भी वैसे बनते जाते हो, क्योंकि जो कुछ भी हम कंज्यूम करते हैं इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोच पे, हमारी बिलीव्स पे, हमारे एक्शंस पे। थर्ड है मनी। अगर कोई रैंडम इंसान आकर आपको बोले कि आप मुझे 2000 रुपए दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो आप चेक करो आप अपना पैसा कहाँ खर्च करते हो। आजकल ये टाइम आ गया है कि हम 1 घंटे की मूवी देखते हैं तो पता ही नहीं चलता टाइम कैसे गुजर गया, लेकिन अगर 15 मिनट अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं तो वो टाइम गुजरता ही नहीं है।
हमें फालतू चीजों पे खर्चा करने पे कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक अच्छी बुक खरीदते हुए सोचते हैं कि ये फ्री ही मिल जाए, इस पे पैसा नहीं लगाते। लेकिन एक बुक जो हमारी लाइफ चेंज कर सकती है वो हमें यूजुअली महंगी लगती है। हम ट्राई करते हैं कि ये हमें फ्री में मिल जाए। सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हुए हम कहते हैं ये माय टाइम है, लेकिन हम अपनी हेल्थ के लिए कुछ घंटे नहीं निकाल पाते कि हम एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। एक्चुअल में माय टाइम वो होना चाहिए जिसमें हम खुद को एक हेल्दी लाइफ गुजारने के काबिल बना सकें। एक काम करो, आप ये चेक करो कि आपका टाइम, मनी कहाँ स्पेंड हो रहा है और इन चीज़ों को नोट डाउन करो और देखो कि क्या आप जो कर रहे हो, जो आपके एक्शंस हैं, वो आपकी वैल्यूज से अलाइंड हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कुछ और हायर वैल्यूज को ऐड करो अपनी लाइफ में और अपने एक्शंस को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करो। अपनी वैल्यूज को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे विजनरी लोगों से मिलो, अपने लिए टाइम निकालो और खुद को पहचानो। थिंक लाइक अ मंक में और भी बहुत कुछ है जो कि मैं नेक्स्ट शो में लेकर आऊंगी, और मेरा शो सुनते रहो। मैंने इस शो में एक ट्रिकी क्वेश्चन भी दिया था जो कि था हाउ मेनी सेकेंड्स इन ए ईयर। तो आप गिनते रहे होगे और कहाँ तक पहुंची आपकी काउंटिंग। तो इसका आंसर है 12। आप सोच रहे होंगे 12 कैसे? 2 जैन, 2 फेब, 2 मार्च, 2 अप्रैल, इसी तरह से 2 दिसंबर तक, टोटल 12। मुझे उम्मीद है आपको मेरा शो बहुत पसंद आया होगा। मेरे शो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। You're still here, and you get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Everyone in the world is capable of living outside the role or beyond the roles that they place themselves in, no matter what it is. You're not just a dad, you're not just a banker, you're not just a brother or a son or a convict. It doesn't matter. Like, everyone is bigger, much bigger, infinitely bigger than the roles they place themselves in, and is capable of reaching potential greater than anything they could imagine. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision. So when you start to focus and you delete distraction from your life and you start to get seriously invested in doing one thing staggeringly well, and you practice that one thing over and over, a term to think about is mundanity. You do one simple, seemingly insignificant thing every day around your main skill, and it's very mundane, but small daily improvements over time lead to world-class results. Well, here's what happens in your brain. You start to isolate a single neurocircuit around that skill, and that starts to trigger a certain type of brain cell called an oligodendrocyte, which then releases myelin. Myelin is a fatty tissue that starts to wrap around that single neurocircuit related to that main skill you've been practicing. And when myelin starts to wrap around the brain circuit, what happens is you have accelerated learning times, you can see more quickly, heightened perception, and you'll learn more quickly. And that is really the quote-unquote secret of the great producers. It's not a result of some natural gift, but their daily practice, their relentlessness and their grit, their work ethic, and their singular focus and sacrifice.